हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही लिया है 80 सेंटीमीटर। कटिंग हमें पेपर पर करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ब्लाउज की टोटल लेंथ है 15 इंच। 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 16 इंच पर मार्क करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। शोल्डर लेना है 5.5 इंच। एक मार्किंग और करेंगे 5.5 इंच पर। आर्म होल लेंगे 5.75 इंच और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 का फोर्थ पार्ट 9 इंच में मार्क करना है और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। इस मार्किंग को हमें नीचे तक मिलाना है और अब हमें आर्म होल की साइड पर एक्स्ट्रा लेना है 0.75 इंच और वेस्ट की साइड पर एक्स्ट्रा लेना है 1 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच से आर्म होल का शेप देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ और नीचे से वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट है 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच। 2 इंच यहाँ पर लेना है फ्रंट टक्स के लिए और साइड से 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन। नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर और लेंथ लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच पर मार्क किया। नीचे से बेल्ट लेंगे 3.5 इंच पर मार्क करेंगे बेल्ट के लिए और यहाँ से हमें टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पर। जहाँ पर हमने टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करी है वहाँ पर मार्किंग करनी है 3.75 इंच पर और यहाँ पर हमें 2.75 इंच पर। जहाँ से हमने बेल्ट की मार्किंग करी है वहाँ से 2.5 इंच लेना है। इस तरीके से टक्स से मिलाना है इस मार्किंग को। टक्स की विड्थ लेनी है 1.75 इंच और इस मार्किंग को भी हमें टक्स से मिलाना है। इस लाइन को यहाँ तक मिलाएंगे और टक्स को नीचे तक मिलाना है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। ऊपर से हमें नेक की लेंथ देखिए 5.5 इंच पर मार्किंग करनी है और यहाँ पर विड्थ लेनी है 3.5 इंच। इस तरीके से राउंड शेप देना है, हल्का सा राउंड शेप देते हुए। और अब हमें शोल्डर और टक्स की विड्थ वाले मार्किंग को मिलाते हुए इस तरीके से शेप देना है। आप चाहे तो यहाँ पर पहले पेंसिल से मार्किंग करेंगे, रफ मार्किंग करें, उसके बाद मार्किंग करें और टक्स को मिलाना है आर्म होल से इस तरीके से क्रॉस में। यहाँ पर मैंने हाफ इंच अंदर आर्म होल की साइड पर फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग कर ली है और अंदर वाले मार्किंग से हमें कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ से हमें नेक को भी कट करना है। नीचे की साइड जो राउंड शेप दिया है वहाँ से हमें कट कर लेना है पार्ट को और अब हम नेक को कट करेंगे। प्रिंसेस कट पार्ट को भी कट करेंगे और यहाँ पर जो टक्स की मार्किंग है उसे कट करके निकाल देंगे। अब हमें बेल्ट पर जो टक्स की मार्किंग करी है उसे कट कर लेना है और नीचे को रखते हुए पिन अप करना है। तो ये तीनों ही पार्ट फ्रंट के हैं। अब हमें इसे मेन पार्ट पर कट करना है, लाइनिंग वाले पार्ट पर। फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में रखा है। फोल्ड साइड पर रखते हुए पार्ट को एज इट इज़ बाहर की साइड से एज इट इज़ मार्किंग करेंगे और नेक की साइड से भी एज इट इज़ मार्किंग करेंगे और यहाँ से हमें हाफ इंच मार्जिन लेते हुए मार्किंग करनी है और इस पार्ट को भी हमें फोल्ड साइड पर ही रखते हुए मार्किंग करनी है। नेक की साइड पर एज इट इज़ मार्किंग करनी है और तीनों साइड से हमें हाफ इंच मार्जिन लेते हुए मार्किंग कर लेनी है। इस पार्ट की मार्किंग हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ही करनी है चारों ही साइड से। और अब हमें कटिंग करनी है। मार्किंग के ऊपर से कट करेंगे पार्ट को। यहाँ पर हमें मार्किंग के ऊपर से ही कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें बैक पार्ट को कट करना है। ये तीनों ही पार्ट फ्रंट के हैं।
तो फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखते हुए नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे और सेंटर पर हमें आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है, क्योंकि ये ब्लाउज बैक ओपन पर रहेगा। ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, 16 इंच पर मार्क करना है 1 इंच मार्जिन लेते हुए। शोल्डर लेना है 5.5 इंच, आर्म होल लेना है 5.75 इंच। यहाँ से 1 इंच पर हमें आर्म होल का शेप देना है। यहाँ से चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 का 4 पार्ट 9 इंच, 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ से हमें मार्किंग करनी है वेस्ट के लिए। वेस्ट है 32 का 4 पार्ट 8 इंच पर मार्क करना है। 1 इंच लेना है बैक टक्स का, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। साइड पर लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है और लेंथ भी लेंगे 4.5 इंच। सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड और बैक टक्स की मार्किंग करनी है। कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमने जो भी मार्किंग करी है वो हाई और हुक की पट्टी को मार्जिन जो है उसे छोड़ते हुए करी है। ऊपर शोल्डर पर हाफ इंच छोड़ते हुए आर्म होल को मेजर करेंगे, तो आर्म होल आया है 9 इंच। स्लीव की कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है 9 इंच पर। स्लीव की लेंथ है 3 इंच, 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 4 इंच पर मार्क करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। ओपन साइड पर डाउन मार्क करना है 2.5 इंच पर। स्ट्रेट में मार्किंग करनी है 2 इंच तक और उसके बाद हमें स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है 7 इंच और साइड से लेना है 2 इंच मार्जिन। स्लीव को कट करेंगे। स्लीव को ओपन करना है, हाफ इंच अंदर से मार्क करते हुए फ्रंट आर्म होल को कट करना है। तो स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमें सारे पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। तो देखिए 2 फोल्ड में रखते हुए मैंने सारे पार्ट को सेट किया है। इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट को स्टिच करना है। ये तीनों ही पार्ट फ्रंट के हैं, तो फ्रंट के सेंटर पार्ट को स्टिच करना है। ये नेक की साइड वाला पार्ट है। पार्ट को मैंने राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए नेक की साइड से स्टिच करना है। नेक के अंदर के स्टफ फैब्रिक को कट करेंगे और पूरे ही नेक पर कट लगा लेना है। लाइनिंग को रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे और साइड का स्टफ फैब्रिक कट करेंगे। देखिए अभी हमें नेक की साइड पर लेस लगानी है, तो लेस के बिल्कुल सेंटर पर हमें स्टिच लगानी है। कॉर्नर को अच्छे से निकालते हुए यहाँ पर हमें लेस को स्टिच करना है और अब हमें प्रिंसेस कट पार्ट को इस तरीके से लाइनिंग के साथ स्टिच कर लेना है। उसके बाद सेंटर पार्ट पर स्टिच करेंगे। देखिए दोनों साइड पर हमें इस तरीके से स्टिच करना है। तो सेंटर पार्ट को राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर प्रिंसेस कट पार्ट को रखते हुए हाफ इंच की मार्जिन से स्टिच लगानी है। देखिए इस तरीके से, और इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी स्टिच करेंगे। ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें साइड के पार्ट को स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमें हाफ इंच वेस्ट की साइड पर मार्किंग करनी है और इस मार्किंग को टक्स पर मिलाना है। देखिए इस तरीके से क्रॉस में, और यहाँ से हमें फैब्रिक को कट करना है। देखिए मेन पार्ट को मैंने राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए अब हमें 1 फुट के गैप से यहाँ पर स्टिच लगानी है। पूरे ही नेक पर स्टिच लगाएंगे और नेक के अंदर के स्टफ फैब्रिक को कट करेंगे। पूरे नेक पर कट लगाना है और यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि स्टिच ना कटे। और अब हमें लाइनिंग पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से स्टिच लगाना है पूरे ही नेक पर। ये स्टिच लगाने के बाद हमें पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। चारों ही साइड से स्टिच करेंगे।
और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लिया। और अब हमें इस पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर से मार्क करेंगे और सेंटर पार्ट की भी सेंटर मार्किंग करनी है। देखिए सेंटर पर मार्क करेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें दोनों पार्ट को पिनअप करना है नीचे ऊपर रखते हुए। इस तरीके से पिनअप कर लिया है। और यहाँ पर हमें शोल्डर पर चेक कर लेना है कि दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। और उसके बाद हमें स्टिच लगानी है। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था 1/2 इंच का, उसी को दबाते हुए यहाँ पर स्टिच लगानी है, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए ही। और अब हमें यहाँ पर लेस लगानी है। जहाँ पर हमने अभी स्टिच करी है उसी के ऊपर पूरे ही राउंड में इस लेस को अटैच करना है, सेंटर पर स्टिच लगाते हुए। और अब हमें वेस्ट पर पट्टी लगानी है, कमर पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी की विड्थ ली है 2 इंच। पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे पूरे ही वेस्ट पर। पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। देखिए पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से और करनी है। और यहाँ वेस्ट पर भी हमें लेस लगानी है। तो फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है और अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ वेस्ट पर 1/2 इंच पर मार्क करना है और इस मार्किंग को टक से मिलाना है और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट पर भी कट किया था। दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे इस तरीके से। नेक की विड्थ लेनी है 2.5 इंच और नीचे की साइड से भी विड्थ लेंगे 2.5 इंच। नेक की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है 11 इंच पर और दोनों साइड से मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें नेक के लिए राउंड शेप देना है। तो 1/2 इंच बाहर मार्क करते हुए इस तरीके से नेक को फैलाते हुए ड्रॉ करेंगे और अब हमें नेक को कट करना है। और ये कटिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर ही करनी है। सेंटर से बैक पार्ट को मैंने कट कर लिया है और मेन पार्ट को राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए देखिए इस तरीके से नेक की साइड पर हमें पिनअप कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। और अब हमें 1 फुट के गैप से पूरे नेक पर स्टिच लगाना है। नेक के अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और पूरे ही नेक पर कट लगाएंगे। देखिए इस तरीके से लाइनिंग फैब्रिक पर एक स्टिच और करना है हमें। ये स्टिच लगाने से नेक का बिल्कुल परफेक्ट शेप आ जाता है विदाउट पेस्टिंग पेपर। और अब हमें लाइनिंग को रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से स्टिच करना है नेक के ऊपर। ये स्टिच करने के बाद हमें साइड से भी स्टिच करना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी स्टिच करना है, बैक का दूसरा पार्ट। टक्स लगाएंगे तो सबसे पहले हमें टक्स की मार्किंग को दूसरी साइड लेना है। इस तरीके से स्ट्रेट में स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर से स्टिच करना है। दोनों ही टक्स इसी तरीके से लगाना है। और अब हमें नेक के ऊपर लेस लगानी है। जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर लगाई है उसी तरीके से।
तो दोनों ही पार्ट पर मैंने लेस को लगा लिया है। अब हमें बनानी है आई और हुक की पट्टी। ये मैंने 2 इंच की पट्टी ली है, विड्थ है 2 इंच। डबल फोल्ड करते हुए और ऊपर की साइड से फोल्ड करते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से और करनी है। ये मैंने हुक की पट्टी बना ली है। अब हमें बनानी है आई की पट्टी। पट्टी की विड्थ लेनी है 2.5 इंच लाइनिंग फैब्रिक के साथ। ऊपर की साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे और साइड से भी पट्टी को 1 इंच बाहर रखते हुए और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे पट्टी के अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें स्टिच लगानी है। डबल स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी कट करेंगे। तो इस तरीके से आई और हुक की पट्टी कंप्लीट कर ली है। वेस्ट पर हमें वेस्ट पट्टी लगानी है और उसके बाद लेस लगानी है। शोल्डर अटैच करेंगे, दोनों ही पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए शोल्डर को स्टिच करना है। अब हमें फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर से मार्क करेंगे और उसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को। सेंटर से सेंटर बनाते हुए साइड से दोनों ही पार्ट को बराबर करना है, दोनों ही साइड। और आर्म होल पर भी चेक कर लेना है। यहाँ से सिलाई ओपन है, स्टिच करेंगे। अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है। स्लीव को रॉन्ग साइड पर रखते हुए लाइनिंग पार्ट को उसके ऊपर रखा है और स्लीव राउंड की तरफ से हमें फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है। यहाँ पर फैब्रिक की किनारे वाली साइड है तो मैंने सिंगल फोल्ड ही किया है। और अब हमें साइड से भी स्टिच लगानी है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है और साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। देखिए दोनों ही स्लीव इसी तरीके से स्टिच करेंगे। और अब हमें स्लीव की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर से मार्क करेंगे और अब हमें पार्ट पर स्लीव को स्टिच करना है। तो यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का कट जो है उसे देखते हुए शोल्डर से हमें स्लीव को स्टिच करना है, हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। हाफ इंच के मार्जिन से स्लीव को स्टिच करेंगे और शोल्डर से ही दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से स्टिच करना है। दोनों ही स्लीव इसी तरीके से स्टिच करेंगे। और अब हमें पार्ट को राइट साइड पर रखना है और आर्म होल की साइड से सिलाई मिलाते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे, 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और यही स्टिच हमें दूसरी साइड भी लगानी है। सेंटर से हमें फिटिंग लगानी है। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, 4th पार्ट 9 इंच पर मार्क करना है। वेस्ट है 32 का 4th पार्ट 8 इंच पर मार्क करना है। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। स्लीव राउंड लेना है 7 इंच और इस मार्किंग को भी हमें फिटिंग से मिलाना है। यही फिटिंग दूसरी साइड भी लगानी है। चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है और स्लीव राउंड लेते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसी के ऊपर से स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।